अब एक पति के कत्ल की कहानी। इस पति की मौत के बाद उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन तभी पत्नी के मोबाइल ने एक ऐसा राज उगला कि पत्नी अब सचमुच रो रही थी। अब आइए आपको अजमेर से 506 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के शामली की वो कहानी सुनाते हैं जिसमें कातिल के तौर पर खुद उस बीवी के चेहरे से नकाब उतरा है जो अपनी शौहर की मौत पर सबसे ज्यादा मातम कर रही थी। लाश पर जारो कतार रो रही थी, बार बार बेहोश हो रही थी। ये मामला है गुरुवार 7 अगस्त का, जब शामली का रहने वाला फर्नीचर कारोबारी शहनवाज बाइक पर अपनी पत्नी महफरीन के साथ शामली से खुरगान जा रहा था। अभी वो खुरगान से थोड़ी ही दूरी पर थे कि कैराना इलाके में गुमनाम कातिलों की टोली ने पति पत्नी को बीच सड़क पर ही घेर लिया और शहनवाज के पास मौजूद रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। नहीं देने पर उसे चाकुओं से गोदकर उसकी जान ले ली। असल में खुरगान में शहनवाज की पत्नी महफरीन के ममेरे भाई की शादी थी। पति पत्नी दोनों इस शादी में शामिल होने जा रहे थे। खास बात यह थी कि ससुराल जाने से पहले कैराना से शहनवाज ने 1.5 लाख रुपए के नोटों की एक माला खरीदी थी, जिसे वो अपने साले को गिफ्ट के तौर पर देना चाहता था। खुरगान पहुंचने से पहले कैराना से ये माला खरीदने के बाद शहनवाज ने उसे अपने बैग में रखा और दोनों पति पत्नी शादी वाले घर के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में ही लुटेरों ने शहनवाज की हत्या कर दी। आंखों के सामने पति की मौत के बाद पत्नी महफरीन का बुरा हाल हुआ। वो बार बार बेहोश होती जा रही थी। आज सुबह जो है ये एक रिश्ते में जो है शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। तो ये ईश्वरपुर खुरगान के पहले ही इनको 2 मोटरसाइकिल सवार कुल 4 लोग मिले और मोटरसाइकिल में धक्का दे करके जो है मोटरसाइकिल को गिरा दिया और चाकुओं से जो है वार किया और पत्नी वहीं जो है बाइक से नीचे जो है खड़ी हो गई और पुलिस जो है एक यूपी 112 को इसकी सूचना प्राप्त हुई। तत्काल जो है घायल शहनवाज को जो है चिकित्सालय भेजा गया, जहां पर जो है चिकित्सकों ने जो है इलाज के दौरान ही इनको मृत घोषित किया। जब महफरीन के घर वालों और आसपास के लोगों को बीच सड़क पर हुई इस वारदात का पता चला तो उन्होंने शहनवाज को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत करार दे दिया। उधर जब जांच हुई तो पुलिस को शुरू में शक होने लगा कि शहनवाज की हत्या नोटों की माला लूटने के लिए की गई होगी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस की जांच की दिशा भी बदल गई। असल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शहनवाज पर सिर्फ चाकुओं के वार के ही निशान नहीं थे, बल्कि उसके साथ मौत से पहले मारपीट की गई थी और चाकू के साथ साथ उसे एक गोली भी मारी गई, जिससे पुलिस को यह शक होने लगा कि हो न हो लुटेरों के भेष में जिन लोगों ने शहनवाज की जान ली उनका असल इरादा लूटपाट का नहीं बल्कि शहनवाज के कत्ल का ही था। ऊपर से जब इस मामले में पुलिस ने महफरीन से पूछताछ करने की कोशिश की तो उसने पहले पुलिस को बयान देने से ही इनकार कर दिया। इससे पुलिस का शक और भी बढ़ गया। लेकिन इस भयानक वारदात की असली साजिश तब सामने आई जब पुलिस ने शक के आधार पर महफरीन के मोबाइल फोन की सीडीआर और मौके वारदात के आसपास की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। सीडीआर में पता चल गया कि महफरीन का अपने ही दूर के रिश्ते के एक देवर तसव्वुर के साथ अफेयर चल रहा था और दोनों में दिन रात घंटों बातें होती थी। इत्तेफाक से जब पुलिस ने कत्ल वाली जगह के आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उन कैमरों में भी पुलिस को तसव्वुर के साथियों की तस्वीरें नजर आई। यहां तक कि सीडीआर में कत्ल से ऐन पहले महफरीन की तसव्वुर से मोबाइल फोन पर बातचीत और अपनी लोकेशन शेयर करने की बात का भी पता चला, जिसके बाद कहानी पूरी तरह साफ हो गई। सारी टीमों एसओजी और क्राइम ब्रांच व थाना प्रभारी कैराना कार्य करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किए हैं। दोनों अभियुक्त के नाम हैं, एक जो है तसव्वुर और दूसरा जो है शुएब।
तशब्बर जो है मृतक का जो है मौसेरा भाई है। तशब्बर का जो है संबंध मृतक की पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था और पत्नी से लगातार वार्ता करते हुए, लोकेशन लेते हुए ये जो है शहनवाज के साथ घटना कारित की गई है। इसमें दो अभियुक्त जो है तशब्बर और सुएब को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से आलाकत्ल तमंचा, जिंदा कारतूस 315 बोर व आलाकत्ल चाकू जो है और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जो है बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने करीब 500 किलोमीटर के फासले पर दो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तारीखों पर हुई कत्ल की 2 वारदातों का तो खुलासा कर दिया है। लेकिन इन वारदातों में जिस तरह पति पत्नी अपने ही पति पत्नियों के कत्ल के मास्टरमाइंड निकले हैं, उसने साबित कर दिया है कि अब लोग अपनी जायज नाजायज ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किस तरह किसी भी हद तक जाने लगे हैं। अजमेर से चंद्रशेखर शर्मा के साथ शरद मलिक, शामली, आज तक।